दोस्तों, जेके एसएसबी जेकेपी कांस्टेबल जूनियर असिस्टेंट और पटवारी की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और यहाँ पे इस सीरीज में हम कर रहे हैं रीजनिंग का पोर्शन, और रीजनिंग के आज का हमारा थर्ड लेक्चर होने जा रहा है। एंड प्रोबेबली दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर फॉर द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। और यहाँ पे इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, आप एक बार जरूर चेकआउट करें। तो पार्ट 3 पे आज हम यहीं पे डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो आज का कॉन्सेप्ट है पॉसिबिलिटी कैन बी। देखो यार, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये आप किसी भी एग्जाम को लेके देखें, किसी भी एग्जाम की एग्जामिनर के का ये फेवरेट टॉपिक रहता है। एग्जामिनर इसमें से ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस फ्रेम करता ही करता है। ठीक है, कम से कम 3-4 किसी किसी एग्जाम में। और इनफैक्ट आपने देखा होगा कि VLW का जो एग्जाम हुआ था उसमें चार क्वेश्चंस थे इसमें से। सो इसका समझना बेसिकली मतलब बेसिक से बहुत ज्यादा जरूरी है यार। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट है हमारा पॉसिबिलिटी कैन बी। ठीक है, बेसिक डायग्राम और पॉसिबल डायग्राम। अब मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि एक बेसिक डायग्राम आपकी बनती है और दूसरी आपकी एक पॉसिबल डायग्राम बनती है। अब कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ठीक है, कॉन्सेप्ट ये कहता है if the statement in basic and possible diagram is true then conclusion is true। मतलब अगर इन दोनों में ठीक है तो कंक्लूजन ठीक है। मतलब अगर बेसिक डायग्राम के हिसाब से सिचुएशन ठीक है और पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से भी सिचुएशन ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट वो ठीक होगा। ठीक है, मतलब जो कंक्लूजन जो होगा वो फॉलो करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए अगर बेसिक डायग्राम एक ठीक है और उसकी पॉसिबल डायग्राम गलत है, तो यहाँ पे जो है वो आपकी जो आपका पैरामीटर है वो क्या हो जाएगा, आपका कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे भी ये आपका कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। यानी कि अगर दो में से कोई एक भी ठीक हुआ तो वहां पे हमारा जो है वो ये हमारी कंक्लूजन ठीक हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर आपका बेसिक डायग्राम के हिसाब से भी आपका गलत दिखा रहा है कंक्लूजन, और पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से भी गलत दिखा रहा है कंक्लूजन, तो उस केस में आपकी पूरी कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो जाती है। बस यही है आज का कंसेप्ट। ठीक है, नाउ if the same concept we have drawn to basic and possible diagram without violating statement। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है स्टेटमेंट क्या है? सम ट्रीज आर पेपर ऑल पेपर्स आर कार्स नो कार्स इज ट्रक। तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन इसकी नहीं लिखी है, पहले इसकी कंक्लूजन लिख देते हैं। कंक्लूजन क्या है? सम मार्कर बीन पेपर। सम मार्कर यहाँ पे लिखते हैं, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर। सम मार्कर बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, एक ये आ गया कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन है आर मार्कर बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, आल मार्कर बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, ऑलराइट, ये हो गया हमारा कंक्लूजन। अब सबसे पहले हम जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है कि हम पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से फिर हम कंक्लूजन को निकालते हैं। सो सबसे पहला क्या है कि सम ट्रीज आर पेपर। तो भाई मैंने यहाँ पे बना ली कुछ ट्रीज, सम ट्रीज, ये आ गई मेरी ट्री की डायग्राम और ये आ गई मेरी पेपर की डायग्राम। ठीक है, सम ट्रीज आर पेपर। उसके बाद ऑल पेपर्स आर कार, तो यानी कि ये सारे पेपर जो है वो क्या है? ये कार्स हैं। ठीक है, ये कार्स हैं। उसके बाद नो कार इज ट्रक। अब देखो कार का ट्रक के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, कार और ट्रक का कोई भी रिलेशन नहीं है। अब देखो यार कंक्लूजन क्या बोल रही है? कंक्लूजन बोल रही है कि सम मार्कर बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, सम मार्कर। अब देखो पहले हम बेसिक डायग्राम बनाएंगे जैसा मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया, और दूसरी यहाँ पे बेसिक डायग्राम के हिसाब से और पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से चेक करेंगे कंक्लूजन 1। ठीक है, कंक्लूजन 1 ठीक है या नहीं? सम मार्कर बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी। कुछ मार्कर्स, सॉरी, सम पेपर, सम स्केल, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ये कंक्लूजन गड़बड़ा ही है। ठीक है, ये मेरे को आपको पहले कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बताना था। ठीक है,
देखो यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं, लेट मी राइट ओवर हियर, सम पेपर्स आर पेन, कुछ पेपर पेन है, ओके। ऑल पेन्स आर स्केल, सभी पेन्स क्या है, स्केल्स हैं। और नो स्केल इज मार्कर, कोई भी स्केल जो है वो मार्कर नहीं है, नो स्केल इज मार्कर, कोई भी स्केल जो है वो आपका मार्कर नहीं है। अब हम कंक्लूजन में देखते हैं कंक्लूजन क्या कहती है, कंक्लूजन जरा पढ़ते हैं। सम मार्कर बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखो जरा इसकी हम पॉसिबल डायग्राम और बेसिक डायग्राम बनाते हैं। ये आ गया हमारी बेसिक डायग्राम और ये आ गई हमारी पॉसिबल डायग्राम, ओके। सो ये आ गया हमारा फर्स्ट, सम मार्कर बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ मार्कर जो है वो बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी। बेसिक डायग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो ये अब मार्कर और इसका कहीं लिंक नहीं है, बेसिक के अगर हिसाब से देखा जाए तो ये गलत है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, मार्कर को मैं इधर इसके साथ बना सकता हूं, मतलब ये पॉसिबल है यार, तो ये कहीं ना कहीं मेरी यहाँ पे ठीक हो जाती है, ये यहाँ पे ठीक हो जाती है, ठीक है। तो अब क्योंकि मैंने बोला था आपको कि दोनों में से अगर कोई एक ठीक है तो ये कंक्लूजन जो है वो ट्रू है, तो ये जो पहली कंक्लूजन है इट इज ट्रू एंड इट फॉलोज, ओके। अब हम दूसरी कंक्लूजन, ऑल मार्कर्स बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी। अब सारे जो मार्कर हैं बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, बेसिक डायग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई ये गलत है क्योंकि मार्कर और इनका कोई लिंक है ही नहीं डायरेक्टली। अब पॉसिबल डायग्राम से बनाए तो ऑल मार्कर बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब इन सभी मार्कर को हम पेपर के अंदर डाल सकते हैं यहाँ पे, ये एक पॉसिबिलिटी है, यस ये एक पॉसिबिलिटी है, तो ये भी आपकी ट्रू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी ट्रू हो जाती है, कंक्लूजन नंबर 2 भी आपकी सही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ट्रीज आर पेपर, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन, सम ट्रीज आर पेपर, सम ट्रीज आर पेपर, some trees are paper, some paper are pen, some paper are pen, कुछ पेपर पेन है, all pen are car, तो सभी पेन जो है वो क्या है, कार है, CARS cars, all cars are truck, और सभी कार्स क्या है दोस्तों, सभी कार्स क्या है, ट्रक है, तो इसको मैंने ट्रक के अंदर रख दिया, ठीक है। नो ट्रक इज ए साइकिल, अब ट्रक और साइकिल का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, नो ट्रक इज ए साइकिल, तो ये आ गया आपका स्टेटमेंट। अब अगर हम बेसिक डायग्राम देखें, बेसिक डायग्राम और फिर पॉसिबल डायग्राम, देखो बेसिक डायग्राम के हिसाब से अगर देखी जाए पहली कंक्लूजन को देखते हैं, पहली कंक्लूजन को देखते हैं, तो पहली कंक्लूजन क्या बोलती है, ऑल साइकिल बीइंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी, सभी साइकिल पेपर होना पॉसिबिलिटी है। पहली अगर कंक्लूजन देखी जाए तो गलत है क्योंकि साइकिल और इसका डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, तो ये गलत है। पॉसिबिलिटी बोल रहा है कि ऑल कार बीइंग ऑल साइकिल, ये साइकिल पेपर हो सकता है, इसके अंदर हम इसको डाल सकते हैं, यस इट इज अ पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे ये मेरी कंक्लूजन जो है वो ये ठीक हो जाती है, मतलब पॉसिबल डायग्राम के हिसाब से, तो दैट मीन्स ये मेरी ट्रू हो जाती है पहली कंक्लूजन। उसके बाद दूसरी कंक्लूजन बोल रहा है कि ट्रीज बीइंग साइकिल इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ ट्रीज बीइंग साइकिल्स इज ए पॉसिबिलिटी, ट्री और साइकिल का दूसरी जो बेसिक डायग्राम है उसमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा मुझे, लेकिन वो तो पॉसिबिलिटी है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि सम ट्रीज बीइंग साइकिल इज ए पॉसिबिलिटी, मैं साइकिल की डायग्राम यहाँ पे भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे फिर ट्रक का और इसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा, तो सम साइकिल बीइंग ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, यस इट इज आल्सो ट्रू। अब देखो तीसरी कंक्लूजन क्या कहती है, सम साइकिल बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी, क्या साइकिल और कार का कोई डायरेक्ट लिंक है, बेसिक डायग्राम कहती है बिल्कुल भी नहीं। अब अगर पॉसिबल डायग्राम कहती है सम कार बीइंग साइकिल इज अ पॉसिबिलिटी, देखो यार अब यहाँ पे क्या कहा है कि ट्रक का और साइकिल का कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन ट्रक के अंदर कार आ रही है, यानी कि जो कार है वो सबसेट है ट्रक का, अगर ट्रक के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है तो दैट मींस इसका साइकिल कार के साथ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सिचुएशन ये स्टेटमेंट वायलेट करेगी। कौन सी स्टेटमेंट, नो ट्रक इज ए साइकिल, कोई भी ट्रक साइकिल नहीं है, ये वाली पांचवी। फिफ्थ स्टेटमेंट जो है वो कंट्राडिक्ट करेगी, तो कंट्राडिक्ट ना करे, क्योंकि अगर मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूं तो ये ट्रक तो इसके अंदर, ट्रक के अंदर आ जाएगा ना साइकिल, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में बताया है कि भाई कोई भी ट्रक साइकिल नहीं है,
तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं ये हो जाता है, तो ये भी गलत हो जाती है आपकी, ये थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, पहली दो आपकी ठीक हो जाती हैं। फोर्थ बोल रहा है कि ऑल साइकिल बीइंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी, सभी साइकिल जो है वो पेन है, ये एक पॉसिबिलिटी है। यस इट्स अ नो, बेसिक डायग्राम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये गलत है, और उसके बाद फिर ये इसके अंदर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये भी कहीं ना कहीं आपकी गलत हो जाती है, तो ये आपकी फॉल्स हो जाती है और ये भी आपकी फॉल्स हो जाती है। तो सिर्फ आपकी कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका, यहाँ पे देखिए सम और नॉट का, ठीक है, सम और नॉट का कॉन्सेप्ट नंबर 4। सम ट्रीज आर पेपर, सम ट्रीज आर पेपर, सम ट्रीज आर नॉट पेपर। तो इस तरह की कंक्लूजन जो है वो आपकी हो सकती है। तब देखो आप कंक्लूजन क्या है, सीधा पढ़ते हैं। सम ट्रीज आर पेपर, ठीक है, सम ट्रीज आर पेपर, सम पेपर आर पेन, ठीक है, सम पेपर आर पेन, ऑल पेन आर कार, ऑल ट्रक्स आर कार आर ट्रक। अब ये जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना आपको यार, ये कॉन्सेप्ट आपने सीखना है, उसके बाद आपने इसी के बेस पे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। सम ट्रीज आर पेपर, चलो बनाओ डायग्राम, ट्रीज आर पेपर, सम ट्रीज आर पेपर, सम पेपर आर पेन, कुछ पेपर क्या है, पेन है। ऑल कार, ऑल पेन इज ए आर कार, ठीक है, ऑल पेन आर कार, तो सभी पेन क्या है आपके, कार्स है। ऑल कार आर ट्रक, तो सभी ट्रक जो है वो क्या है आपके। अब ये मैं इसको इसके अंदर रख देता हूं, ऑल कार आर ट्रक, ऑल कार जो है वो आपके क्या है, ट्रक है। नो ट्रक इज ए साइकिल, अब देखो ट्रक और साइकिल का कोई भी जो है वो यहाँ पे रिलेशन नहीं है, तो ये हो जाती है यहाँ पे हमारी सिचुएशन, ये हमारी कंक्लूजन गलत हो जाती है यहाँ पे, सॉरी कंक्लूजन नहीं, स्टेटमेंट आपकी बोल रहा है कि ये इसके साथ में कोई रिलेशन नहीं है। अब मैं बेसिक और पॉसिबल डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। अब देखो क्या है कि सम पेपर आर नॉट साइकिल, कुछ पेपर साइकिल नहीं है, पेपर और साइकिल का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो पहली बेसिक डायग्राम जो है वो ये सही हो जाती है, क्योंकि इसके हिसाब से बोल रहा है कि साइकिल और पेपर का कोई रिलेशन नहीं है। ऑल राइट, अब देखो पॉसिबल डायग्राम का क्या है कि साइकिल और पेपर का रिलेशन हो सकता है, यस यस ये हो सकता है। तो यहाँ पे जो है वो आपका ये कंक्लूजन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, ये सम साइकिल आर नॉट पेपर। देखो यार यहाँ पे हमारे ये हमें इसमें जो सम और नॉट वाला है ना, माफ कीजिएगा, सम और नॉट वाले में हमें पॉसिबल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, तो पॉसिबिलिटी नहीं बनानी, बस बेसिक डायग्राम के हिसाब से देखा जाए सम साइकिल आर नॉट पेपर, तो यस ये कंक्लूजन जो है वो ठीक है। उसके बाद दूसरी कंक्लूजन को देखते हैं, सम साइकिल आर नॉट ट्री, कुछ साइकिल ट्री नहीं है, सम साइकिल आर नॉट ट्री, तो ये कंक्लूजन भी कहीं ना कहीं ट्रू है, साइकिल और ट्री का कोई रिलेशन नहीं है, तो यस ये कंक्लूजन जो है वो सही हो जाती है। उसके बाद थर्ड कंक्लूजन है आपकी सम, थर्ड कंक्लूजन है सम ट्रीज आर नॉट साइकिल, कुछ ट्रीज साइकिल नहीं है, ट्रीज और साइकिल का ये भी कंक्लूजन आपकी जो है वो देखो, सम ट्रीज आर नॉट साइकिल, तो साइकिल और ट्री का जो है वो कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं साफ दिखाई देती हुई नजर आ रही है कि सम ट्रीज आर नॉट साइकिल, कुछ ट्री साइकिल नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये भी सही हो जाती है आपकी। और कंक्लूजन नंबर 4 बोलती है कि सम कार आर नॉट साइकिल, कुछ कार जो है वो आपकी साइकिल नहीं है, तो ये कंक्लूजन भी जो है वो सम कार्स, कुछ कार्स आपकी साइकिल नहीं है, तो ये कंक्लूजन भी जो है वो आपकी ट्रू हो जाती है, ठीक है, तो ये फॉलो करती है। अगर थर्ड हम देखें तो सम ट्रीज आर नॉट साइकिल, कुछ ट्रीज साइकिल नहीं है, कुछ ट्रीज साइकिल नहीं है, तो ये भी जो है वो आपकी यहाँ पे ट्रू हो जाती है, तो यस ये कंक्लूजन फॉलो करती है, ठीक है। तो चलिए मुझे लगता है आज हम यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, और एक और हम इसके बाद एक वीडियो करेंगे और जिसमें हम इस कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन करेंगे। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन और एंजॉय कर रहे होंगे आप। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त।